हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित का अध्याय 2। अध्याय का नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके थे और प्रश्नावली 1.2.1 के पूरे सवाल कर लिए थे। प्रश्नावली 2.2 के 11 सवाल अपन पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन प्रश्नावली 2.2 का 12वां सवाल करते हैं। देखो क्या है ये सवाल, आराम से इस सवाल को समझना है और एकदम इजी है, आसानी से ये हो जाएगा। देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। यानी रवि नाम का एक व्यक्ति है जिसकी 15 वर्ष बाद में जो आयु है वो उसकी आज जो आयु है उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो अब मैंने बताया था आपको कि वर्तमान आयु अपन को x माननी है। तो अपन मानेंगे माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक है, अब कह रहा 15 वर्ष बाद में रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x के अंदर अपन 15 जोड़ देंगे तो वो 15 वर्ष आ जाएगी। इसके लगा देते हैं x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद में रवि की आयु क्या होगी? x + 15 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं? प्रश्न के अनुसार। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या समीकरण बन रहा है। ध्यान से ये समीकरण बनना है। ये समीकरण बनाते ही अपना सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। क्या है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुना है, यानी उसकी वर्तमान आयु है x। ठीक है, और 15 वर्ष बाद में उसकी आयु है 15x + 15। ठीक है, अब वो कितनी है कि 15 वर्ष बाद में है वो वर्तमान की 4 गुना है, यानी वर्तमान को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 15 वर्ष बाद में उनकी आयु जो होगी उसके बराबर हो जाएगी। समीकरण आया समझ में? फिर से समझाता हूं। वो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु यानी x की 4 गुना हो जाएगी, यानी x की 4 गुना करेंगे तो वो 15 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समीकरण में। अब ये जैसे ही समीकरण बना अपने एकदम आसानी हो गई। देखो, x को एक साइड में लाना होता है, लेफ्ट साइड में, तो अपन करते हैं 4x बराबर 15। ये x इधर किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। तो 4x में से 1x घटाया, कितना x बचा? 3x बराबर 15। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15/3, क्योंकि इधर ये 3 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर अपने पास कितना आया? 15 के अंदर अपन क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे तो 5 वर्ष आएगा। ठीक है, और इसने पूछा क्या? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या थी? x। तो अपन लिख सकते हैं अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर क्या है? 5 वर्ष आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आसानी से। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है अपना कि एक परिमेय संख्या को, यानी कोई भी एक परिमेय संख्या अपन को लेनी है, उसको 5/2 से गुणा कर उसमें 2/3 जोड़ दे हैं तो अपन को क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? बहुत ही सरल सवाल है। माना वह परिमेय संख्या क्या है? अपन क्या मानते हैं? x। वह परिमेय संख्या x है। अब अपन प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना। तो मैंने ये x लिया, इसको गुणा किया 5/2 से। ठीक है, जैसा कहे वैसा करना। गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, जोड़ना क्या है? 2/3 जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है ये सब अपन हल करते हैं तो -7/12। ठीक है,
अब ये अपना समीकरण बन गया। अब अपने इस समीकरण को हल करते हैं। देखो मैंने बोर्ड मास के नियम के अनुसार बताया था कि जैसे जो गुणा भाग जोड़ बाकी कोष्टक वगैरह हो तो उसमें किसका नंबर आता है, सबसे पहले कोष्टक का, फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर जोड़ बाकी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो x, ये x है वो n से ही होगा क्योंकि बट्टे में 1 है वो 2 से हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। ठीक है, अब जो x के साथ है वो तो इधर रख देते हैं, x के साथ नहीं है वो इधर ले जाते हैं। तो x के साथ क्या है 5x/2 है और बराबर -7/12, और ये जो इधर प्लस में है 2/3 इसको इधर ले जाते हैं -2/3, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर में आया तो माइनस में। अब अपन 5x बराबर क्या करते हैं, इसको पहले हल करेंगे क्योंकि ये गुणा और भाग में आएगी जो एक साथ होगी, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम लेकर इसको गुणा करते हैं। ठीक है, देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, मैंने बताया था कि ऐसी संख्या लेनी है, इजी वे में अपन को आसानी से करना है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 12 का भाग भी जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, छोटी से छोटी लेनी है। तो 12 अपने पास बेस्ट है क्योंकि 12 में 12 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है। 12 का भाग 12 में दिया कितनी बार गया, एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, और ये माइनस का इसलिए माइनस, ये इधर माइनस माइनस। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो अपने पास क्या आया 5x/2 बराबर माइनस के 7 और माइनस के 8 कितने हो गए, -15/12। ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं। आगे देखो, अब ये हो गया। अब x के अपन को x का मान ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, इधर जो भाग में है वो तो इधर गुणा में ले जाएंगे और इधर गुणा में है वो इधर भाग में ले जाएंगे। तो मैं लिख दूं x बराबर -15/12। अब देखो 2 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, और इधर 5 गुणा में है तो इधर आ जाएगा बट्टे में यानी भाग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अपने पास क्या आया, x बराबर, चाहो तो इसको यहाँ भी काट सकते हो, चाहो तो आप आगे भी ले जा सकते हो, तो इजी यहाँ से यहीं रहेगा। तो 2 के पाड़े से 12 को काटा 6 बार, 5 के पाड़े से 15 को काटा 3 बार, तो कितना आया -3/6। अब ये भी देखो 3 के पाड़े से कट रहा है तो कितना आया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बराबर वह परिमेय संख्या अपने पास आई -1/2 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब एक बैंक के अंदर खजांची कैशियर का काम करती है, जिसे अपन कैशियर बोलते हैं ना, जो पैसे का लेन देन वगैरह उसी के साथ जाते हैं और वहाँ से ही पैसे अपन लेते हैं, उसी के पास जमा कराते हैं और उसी से वापस लेते हैं। ठीक है, तो उसके पास नकदी के रूप में उसके पास पैसे तो रहेंगे क्योंकि वो कैशियर है, तो लेन देन वही करेगा। रुपये में 100, 50 व 10 के नोट हैं, यानी उसके पास जो पैसे इकट्ठे हो रखे हैं उनमें से 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 का नोट है। उनकी संख्या क्रमशः है, यानी 100, 50 और 10 वालों की संख्या है, उसका अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। थोड़ा सा टफ, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सरल है। ठीक है, कैसे देखो मैं भी आपको करके बताता हूँ। सवाल नंबर 14 देखो, लक्ष्मी के पास नोट कितने कितने के हैं, 100 रुपये के। अपन आराम से पूरी चीज़ लिख देते हैं, 50 रुपये का और 10 रुपये का। नोटों का अनुपात क्या है उसके पास से, अनुपात वैसे लेंगे जैसे ऊपर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3:5। ठीक है, और कुल रुपए कितने हो गए उनके पास से, कुल रुपए हो गए 4 लाख। ठीक है, ये इतनी चीज़ इसने दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से नोट कितने हैं ताकि उनको योग उनका 4 लाख आ जाए। तो देखो मैंने जब बताया कि जब अनुपात हो तो अपन अनुपात के आगे ही x लगा देते हैं, बताया था पहले।
अब देखो प्रश्नानुसार कैसे करते हैं अपन। प्रश्नानुसार कि 100 वाले नोट का अनुपात कितना है 2, और अपन 2 को क्या करेंगे, 2 को जो अनुपात है उसको अक्स ले लेंगे। तो मैं लिख दूं कि 2x गुणा 100, यानी जैसे 200 के 2 नोट हैं तो 2 से गुणा किए तो 200 रुपये हो गए। ठीक है, मान लो कि x के जगह था 10, तो ये कितना हो जाता, 10 को 2 से गुणा करता कितना होता 20, और 20 को 100 से गुणा करते तो ये 100 के रुपये हो जाते। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये 100 के नोटों का अनुपात हो गया, 100 के नोटों के जो रुपए हैं वो हो गए 2x गुणा 100। इसके अंदर अपन का जोड़ना है क्या, 50 वाले। 50 का अनुपात क्या है, 3x गुणा 50, क्योंकि 3x उनके नोटों की संख्या आ जाएगी और 50 से गुणा करेंगे तो वो रुपए आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 10 वाला कर लेते हैं। 10 वाले का अनुपात कितना है 5x, और नोट कितने का है 10 का, ये लो हो गया। और टोटल रुपए कितने बन रहे हैं 4 लाख। ये लो अपना समीकरण। जब ये आपको ये समीकरण समझ में आ जाता है, बस मेन चीज़ इसके अंदर समीकरण है, समीकरण समझ में आ गया तो अब आपको आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं इसको गुणा करता हूँ सबसे पहले, क्यों, क्योंकि पहले अपन गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो देखो 2 को 100 से गुणा किया 200 और x प्लस 3 को 50 से गुणा किया 150 x प्लस 5 को 10 से गुणा किया 50 x बराबर कितना है 4 लाख। ठीक है, अब देखो टोटल x कितने हो गए 200 x, 150 x और 50 x कितने हो गए 400 x हो गए। टोटल 400 x बराबर क्या है 4 लाख जो दे रखे। तो x बराबर क्या आएगा, ये इधर किस में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 4 लाख के भाग में लिख दो इसको। ये लो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, तो कितना आया x बराबर 4 का भाग 1 में 4 कितने में 4000 में दिया तो कितना आएगा 1000। x बराबर 1000 आया है। x बराबर क्या आया है 1000 आया है। तो अब अपन को नोटों की संख्या बता देनी है। अब नोटों की संख्या अपन ने क्या ली थी, x वाले नोटों 100 वाले नोटों की ली थी 2x। ठीक है, और तो अनुपात के अनुसार बता देते हैं। अतः 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 100 के नोटों की संख्या कितनी थी 2x, तो 2x, x की जगह क्या करना है 1000, तो 2 गुणा 1000 बराबर 2000 नोट, 2000 रुपये नहीं 2000 नोट, 100 के 2000 नोट। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, कितना अनुपात था 3x, तो 3x, तो 3x की जगह अपन ने लिखा 1000, तो कितना आ गया 3000 नोट। 50 के कितने आएंगे 3000 नोट। अब 10 के नोटों की संख्या देखो, 10 का अनुपात क्या था 5x, तो 5x यानी 5 गुणा 1000 बराबर कितना आया 5000 नोट। ये लो, अब आपकी ये सवाल हो गए, ये आपका जो तीनों हैं ये हो गए आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला सवाल। 15वां सवाल अपना क्या है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, यानी कितने रुपए हैं मेरे पास से 300 रुपये हैं के 1, 2, 5 के सिक्के हैं। यानी वो 300 रुपये हैं, वो कैसे हैं, कोई 1 का सिक्का है, कोई 2 के सिक्का है, कोई 5 का सिक्का है, बस कोई नोट नहीं है। ठीक है, 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की 3 गुना है। अब देखो, यानी जो 5 के जितने सिक्के हैं, मान लो कि 5 के सिक्के मेरे पास 5 हैं, तो 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे इसके 3 गुना, यानी 15 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ध्यान से समझना है इस सवाल को और ध्यान से करना है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन को देखना है कि कितने रुपए हैं 300 रुपये। सिक्के किस किस के हैं 1 और 2 और 5 के। ठीक है, कितने हैं 5 के जितने सिक्के हैं उससे 3 गुना 2 के हैं। और फिर 1 के सिक्के तो इसने बताए नहीं। क्यों नहीं बताए, क्योंकि उसने कह दिया कि आपके जो 5 के और 2 के सिक्के हैं उनको 160 में से घटा दोगे तो वो 1 के बच जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 160 है ही। ठीक है, तो अब देखो, तो सबसे पहले अपन क्या है कि 2 के सिक्के की संख्या मानेंगे 5 के की मांगेंगे, क्योंकि 5 वाले से 3 गुना 2 को करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे माना 5
रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बराबर x। ठीक है, अतः 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, इसके 3 गुना यानी 3x। ठीक है, कुल सिक्के कितने दे रखे हैं, कुल सिक्के दे रखे हैं कितने, 160 इसने दिए हैं। तो अब एक के सिक्के कितने बचेंगे, 160 में से ये और ये घटा देंगे तो एक के बच जाएंगे। अतः 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे, 160 में से घटाएंगे 5 वाले सिक्के, 2 वाले सिक्के, तो 1x और 3x कितने हो गए, 4x। ये 4x इसमें से घटा दिए तो ये आ गए 1 रुपए के सिक्के। ठीक है, अब ये तो अपने पास सिक्के आ गए। अब सिक्कों को क्या है कि अपन इन जो सिक्कों की संख्या आएगी उनको इनसे गुणा कर देते हैं, तो उसके बाद गुणा करने के बाद में टोटल रुपए बन जाएंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। देखो प्रश्नानुसार क्या करना है, सबसे पहले कितने लेते हैं, 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्के के कितने सिक्के हैं, 160 माइनस 4x। ये तो 1 रुपए हो गए, क्योंकि इतने सिक्के उनको 1 से गुणा कर दिया तो इतने रुपए हो गए। प्लस 2 के सिक्के कितने पास हैं, 3x, तो 2 को मैंने 3x से गुणा कर दिया, ये 2 के रुपए बन गए। फिर इसमें जोड़ देंगे 5 के सिक्के कितने हैं, x, तो ये x लिख दिया। अब टोटल रुपए कितने हैं, इसने बताया 300 रुपये, 300 रुपये। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखो समीकरण को हल करते हैं, 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे वही आएगा, तो 160 माइनस 4x। ठीक है, 2 को 3 से गुणा किया 6x प्लस 5x बराबर 300। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x को एक साथ कर लेते हैं और संख्या को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4x माइनस का, 6x और 5x प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 11x, माइनस के कितने हो गए 4x, तो 11 में से 4 घटाए कितने आए 7x, किसके, प्लस वाले, क्योंकि ज़्यादा प्लस का था। ठीक है, अब क्या है 160 प्लस 7x बराबर 300। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ करते हैं, x को एक साइड में रखते हैं, संख्या एक साइड में लेके जाते हैं, तो मैंने 7x को इस साइड में रख दिया, बराबर के नीचे बराबर 300 के नीचे 300, 160 को इधर लेके आया माइनस का, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का था। ठीक है, अब कितना बचा, 7x बराबर 300 में से 160 कितना घटाई, कितने बचे 140। x बराबर क्या आया, 140 के साथ भाग में करेंगे 7, क्यों, क्योंकि इधर गुणा में था, तो x बराबर कितना आया, 2 का भाग दिया 140 में 20। ठीक है, अब ये 20 आया है x का मान। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि कौन से सिक्के कितने हैं। तो x किसका मान था, 5 के सिक्कों का मान था, तो 5 के सिक्के कितने हो गए x, यानी x बराबर 20। 2 के सिक्के कितने थे 3x, तो 3x, तो 3 को x यानी 20 से गुणा किया, कितना है 60। अब बच्चे 1 के सिक्के कितने हैं, 160 माइनस 4x, यानी 160 में से 4x घटाने हैं, तो 160 में से 4x का मान रखा कितना 20, 20 को 4 से गुणा किया 80, तो कितना है टोटल 180। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आ गया अपना आंसर। 5 के सिक्के 20, 2 के सिक्के 60, 3 के सिक्के 80, टोटल सिक्के कितने होने चाहिए 160। देखो 160 हैं, 20 और 60 80, 80 80 160। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्नावली 2.2 का 16वां और लास्ट सवाल अपना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि, मतलब निबंध की कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई अपने स्कूल के अंदर या कहीं भी, कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, यानी विजेता को कितने देंगे 100 रुपये, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये, यानी 25-25 रुपये तो सबको देंगे। ठीक है ना, सबका मतलब जो विजेता है उनको तो 100 रुपये दे देंगे, और विजेता के अलावा जो बचेंगे उनको 25-25 रुपये दिए जाएंगे। पुरस्कार की कुल राशि कितनी है 3000, प्रतिभागी कितने हैं 63, तो विजेताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले सवालों से तो ये इजी सवाल है, हल करते हैं। जो भी अपन को पूछा उसको मान लेते हैं x। विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या कितनी मानते हैं अपन
x विजेताओं की संख्या, ठीक है। और टोटल प्रतिभागी कितने हैं? 63, ठीक है। अब तो 63 हैं, तो विजेताओं को कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपये। और विजेताओं को छोड़कर, यानी जितने भी विजेता हैं, यानी x को छोड़कर बाकी को, प्रतिभागी को कितने देगा? 25 रुपये। तो शेष प्रतिभागी, यानी विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी कितने हैं? टोटल प्रतिभागी कितने हैं? 63 में से मैंने विजेता घटा दिए तो ये शेष बच गए, ठीक है। अब देखो, अब प्रश्नानुसार समीकरण बना लेंगे सीधा। प्रश्नानुसार क्या करना अपन को? टोटल रुपए की कितने बांटने हैं? 3000, ठीक है। तो देखो 100 रुपये किसको देने हैं? विजेताओं को। विजेता कितने? x, तो 100 को गुणा कर दिया x से। ये तो हो गए विजेताओं के पैसे। अब शेष प्रतिभागी कितने हैं? 63 माइनस x, और उनको कितने देने? 25 रुपये। तो 25 को गुणा कर देते हैं 63 माइनस x से। ये शेष प्रतिभागियों के पैसे आ गए, और दोनों को अपन जोड़ते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 3000, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कोष्टक को हल कर देते हैं। 100x प्लस, अब 25 को अपन क्या करेंगे? 63 से गुणा करेंगे। तो 25 को 63 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1575, प्लस माइनस 25 को x से गुणा किया 25x, बराबर कितना आया? 3000, ठीक है दोस्तों। अब देखो, x को एक साथ ले लेते हैं, तो x 10 का और x से -25 का, तो कितना होगा? यहाँ पे 10x लिख दिया था ना, 100x, ठीक है। तो 100x से प्लस का और 25x से माइनस का, तो कितने बचेंगे? 75x। किसके? 75x, किसके? प्लस वाले। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्लस के हैं। 100 प्लस 1575 बराबर 3000, ठीक है। अब देखो 75x बराबर क्या आएगा? 3000 इधर है ही, और ये इधर 1575 इधर आएगा, तो माइनस में जाएगा 1575, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करेंगे? 75x बराबर क्या करेंगे? 3000 में से 1575 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे? 1425, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? 1425 बटे 75। अब 75 का भाग देंगे किसमें? 1425 में, तो कितना आएगा? आएगा 19, ठीक है। तो x का मान क्या आया? 19। और क्या पूछा था? विजेताओं की संख्या। तो विजेताओं की संख्या क्या है? x। तो अपन लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर कितनी? 19, आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए अपने प्रश्नावली 2.2 के कंप्लीट सवाल, ठीक है। अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 2.3 के सवालों का हल करेंगे, और इस तरह से अपन पूरी गणित पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।